आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कालेश्वरम परियोजना घोटाले की जांच कर रहे पीसी घोष आयोग ने अपनी रिपोर्ट तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दी है। आज इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी, आयोग के अध्यक्ष पीसी घोष, तेलंगाना के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव और प्रमुख सचिव राहुल बोज्जा के साथ मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की अध्यक्षता वाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट तेलंगाना सिंचाई विभाग के सचिव राहुल बोज्जा को सौंपी, जिन्होंने इसे मुख्य सचिव रामकृष्ण राव को भेज दिया। आयोग ने बीआरएस की पिछली सरकार द्वारा निर्मित कालेश्वरम परियोजना में गड़बड़ी की जांच की है। आरोप की जांच के लिए 14 मार्च 2024 को एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। वही आपको बता दें कि मेरीगड्ढा बैराज के कुछ खंभे अक्टूबर 2023 के दौरान ढह गए थे। दिसंबर 2024 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने के बाद आयोग ने सतर्कता विभाग द्वारा जांच का आदेश दिया। सरकार ने आज से 3 अगस्त तक हैदराबाद में नए राशन कार्ड देना शुरू कर दिया है। कुल 55,378 नए राशन कार्ड दिए जाएंगे। इन कार्डों से 2,01,116 लोगों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही पुराने कार्डों में 1,37,947 और लोगों को जोड़ा जाएगा। वही अब लाभ पाने वालों की संख्या 2,32,297 होगी। शहर भर में अलग अलग जगहों पर कार्ड बांटे जाएंगे। 2 अगस्त को 3 और स्थानों पर कार्ड बांटा जाएगा। यह अंबेरपेट में सुबह 10 बजे, मुर्शिदाबाद में दोपहर 12 बजे और सिकंदराबाद में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। वहीं फिर 3 अगस्त को चार मीनार में दोपहर 12 बजे और कारवा और चंद्रयांगुट्टा में दोपहर 3 बजे कार्ड दिए जाएंगे। नए राशन कार्ड केवल पात्र परिवारों को ही मिलेगा। लोगों को अपना कार्ड लेने के लिए सही तारीख और सही समय पर अपने क्षेत्र केंद्र पर जाना होगा। ये कार्ड परिवारों को सरकार से भोजन सहायता प्राप्त करने में मदद करेंगे। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सिगाची उद्योग में हुई दुर्घटना में मारे गए श्रमिकों के परिवार की सहायता के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति मोहिनुद्दीन की पीठ ने सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी और सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एक व्यापक जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने समय बीतने के साथ दुर्घटना की गंभीरता को कम करने के किसी भी प्रयास के प्रति भी आगाह किया है। यह निर्देश सेवानिवृत्त वैज्ञानिक के बाबू राव द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आए, जिसमें सिगाची उद्योग में आग दुर्घटना कारखाने में सुरक्षा मानकों की कमी और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने में देरी के संबंध में आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि ज़्यादातर मजदूर ठेके पर काम करने वाले प्रवासी मजदूर थे। उन्होंने अदालत से राज्य सरकार को मृतक और घायलों मजदूरों के परिवारों को मुआवजा सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने दुर्घटना के संबंध में दर्ज प्राथमिकी और जांच की प्रगति के बारे में पूछताछ की। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब तक किसी को गिरफ्तार किया गया है, तो सरकारी वकील ने नकारात्मक जवाब दिया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा की है कि हैदराबाद में महात्मा ज्योतिबा फूले ज्ञान केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने पिछड़ी जातियों के आरक्षण को बढ़ाने और राज्य बजट में अधिक आवंटन के साथ पिछड़ी जातियों के लिए उप योजना शुरू करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। यह पहल कांग्रेस पार्टी की पिछड़ी जातियों के घोषणा पत्र के अनुरूप है, जो विधानसभा चुनाव से पहले कामारेड्डी में किया गया था। उप मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जजुल्ला श्रीनिवास गौड़ के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान की। प्रतिनिधिमंडल ने विक्रमार्क से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कई प्रमुख मांगों को रेखांकित करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने आज फार्मा सिटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर तेलंगाना सरकार की आलोचना की। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने कहा कि फर्जी वादे, कानूनी हेराफेरी, सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और बेशर्मी से जमीन हड़पना पार्टी के शासन की आधारशिला है। सिरसिला विधायक ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चाहे वह गलाचरला के आदिवासी किसान हो या कांचागची बौली की वन भूमि या अब हैदराबाद फार्मा सिटी के लिए अधिकृत भूमि प्रक्रिया वही है। तेलंगाना के किसानों की ओर से केटीआर ने राज्य सरकार से कुछ सवाल पूछे, जैसे कि कांग्रेस तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार किसानों की जमीन उन्हें क्यों नहीं लौटा रही है।
उन्होंने पूछा कि सरकार उनके साथ बैठकर बातचीत भी क्यों नहीं कर रही है। केटीआर ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछा कि क्या वह किसानों के साथ विश्वासघात करके भविष्य का शहर बनना चाहते हैं। बनकचेरला परियोजना पर भाजपा नेता एनवी सुभाष ने कहा कि जहां तक बनकचेरला परियोजना का सवाल है, हम इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता तेलंगाना है। हम किसी के साथ, खासकर अपने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के साथ कोई टकराव नहीं चाहते। हम दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे के पक्ष में हैं। केंद्रीय जल आयोग और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है। आंध्र प्रदेश द्वारा दी गई पूर्व व्यवस्था रिपोर्ट को समीक्षा के लिए वापस भेज दिया गया है। दोनों राज्यों, नेताओं, मुख्यमंत्री और अधिकारियों को बैठकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में जनता दल एस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को करारा झटका दिया है। इस मामले में कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने जिस समय दोषी को करार दिया, उस समय कोर्ट में मौजूद रेवन्ना फूट फूट कर रोने लगा। कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया जाएगा। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स टेप मामले में ये दोषी करार दिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही उस पर आरोप है कि उसने कई महिलाओं से रेप किया है। प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोप की वजह से जेडीएस ने उसे पार्टी से निलंबित भी कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज हैं। इसमें से अभी केवल एक ही मामले में उसे दोषी करार दिया गया है। आने वाले दिनों में उन मामलों में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। प्रज्वल रेवन्ना पर उसके घर में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा बेंगलुरु में पब्लिक प्लेसेस में कई पेन ड्राइव मिली थी। इनको लेकर ऐसा दावा किया गया कि पेन ड्राइव में 3000 से 5000 वीडियो है, जिनमें प्रज्वल को महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते देखा गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र से कर्नाटक को अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने से रोकने के आग्रह पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक ने पहले ही अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसका कारण यह है कि न्यायाधिकरण ने हमें 177 मिलियन टन पानी आवंटित किया है। हमारे पास इतना पानी संग्रहित करने में सक्षम जलाशय नहीं है। बहुत सारा पानी आंध्र प्रदेश जा रहा है। हम उस पानी को संग्रहित करना चाहते हैं और कर्नाटक के भीतर इसका उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए इस परियोजना की कल्पना की गई है। अब अगर वे कहते हैं कि इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तो हम निश्चित रूप से भारत सरकार से संपर्क करेंगे और देखेंगे कि इस मामले में क्या प्रगति होती है। छत्तीसगढ़ में 2 मलयाली ननों की गिरफ्तारी पर केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्थानीय कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए दोनों ननों को न्याय मिलेगा। पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने में ननों से कुछ गलतियां हुई हैं। इसके बावजूद चर्च ने 6 दिन पहले मुझसे संपर्क किया और हम यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि ननों को न्याय मिले और उन्हें जमानत देने की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़े। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उन्हें जमानत मिल जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार उनकी जमानत का विरोध न करने पर सहमत हो गई है। छत्तीसगढ़ में 2 मलयाली ननों की गिरफ्तारी पर तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ननों की गिरफ्तारी घोर अन्याय है। उन्होंने कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। वे बस कुछ आदिवासी लड़कियों को रोजगार के लिए शहर ले जा रही थी। यह देखकर बजरंग दल के सदस्यों ने झूठा शोर मचाया और पुलिस ने आकर ननों को गिरफ्तार कर लिया। यह सही नहीं है। ये है कि जो ये कन्या औरत जो होते हैं ना, नन्स, उनके खिलाफ जो किया गया है ये बिल्कुल अन्याय है। वो कोई भी लॉ, कोई भी नियम को के विरुद्ध कुछ नहीं किए हैं। वो जो कर रही थी वो कुछ आदिवासी लड़कियों को काम के लिए शहर ले जा रहे थे और इसको देख के मेरे ख्याल में बजरंग दल या ऐसे कोई ग्रुप आके बहुत शोर मचाया और इस शोर देख के पुलिस ने इस कन्या स्त्रियों को अरेस्ट किया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एक अन्याय हुआ है और सारे लोग दिखा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी 1 हफ्ते से वो लोग आजकल जेल में पड़े हैं। 1 हफ्ते में मैं तो 2 मंत्री से मिलके बोला यहाँ
दोनों कहा कि वो लोग बात करेंगे और फिर भी देखिए कोई फर्क नहीं हुआ। केरल के बीजेपी लोग कह रहे हैं कि वो जाएंगे छत्तीसगढ़ इन लोगों का बेल मिलवाने के लिए। अब तक कुछ नहीं हुआ है। आज तो अभी फ्राइडे हो गया है। ये बिल्कुल बड़े बड़े अन्याय है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।